वाराणसी में ठंड बहुत तेज है, तापमान गिर रहा है, कोहरा काफी घना हुआ है। इसके बीच एसआईआर को लेकर के इससे कुछ दिन पहले यूथ कांग्रेस ने प्रदर्शन किया था, उनको भी डिटेन कर लिया गया था और आज कांग्रेस का भी एसआईआर को लेकर के बाहर प्रदर्शन था। ये भाजपा कार्यालय है, तमाम पुलिस फोर्स ये देखिए पीछे लगाई गई है और यही नहीं, आप पीछे वो भी दिखाइए, तमाम पुलिस फोर्स पहले से लगा दी गई है। यहाँ के जो कांग्रेस के महानगर अध्यक्ष उनको हाउस अरेस्ट कर लिया गया है और लगातार हम इस खबर बने हुए एसआईआर को लेकर के। अभी कुछ दिन पहले राहुल गांधी ने भी दिल्ली से एक आंदोलन किया था जिसमें उन्होंने उनका बड़ा शुरू से ही यह नारा रहा है कि वोट चोर गद्दी छोड़, ये नारा वो लगा रहे थे। दिल्ली में उनका काफी भारी मात्रा में आंदोलन था, बहुत लोग आए थे, लेकिन कांग्रेस का यह आंदोलन हाउस अरेस्ट कर लिया गया है। भारी मात्रा में फोर्स है, कोई अंदर ना जा सके। भाजपा कार्यालय ठीक यहाँ से बगल में है और उधर भी भाजपा कार्यालय है, दोनों तरफ है। एसआईआर को लेकर के गहमा गहमी जारी है। लगातार हम अब चलेंगे, राघवेंद्र चौबे जी से बात करेंगे, महानगर अध्यक्ष से, पूरा मामला क्या था। वोट चोर गद्दी छोड़ का नारा राहुल गांधी ने लगाया था और दिल्ली में काफी भारी संख्या में कांग्रेस के कार्यकर्ता जुटे थे और आंदोलन हुआ। बहुत बड़े बड़े वरिष्ठ नेता भी जुड़े, लेकिन आज कांग्रेस का बनारस में एक आंदोलन होना था जिसके कारण हाउस अरेस्ट कर लिया गया। महानगर अध्यक्ष हैं राघवेंद्र चौबे जी और संजीव सिंह कांग्रेस के नेता हैं और प्रवक्ता भी हैं, उन्हें भी हिरासत में ले लिया गया है सिगरा थाना में। बात करेंगे राघवेंद्र चौबे जी से। क्या कारण है कि आप लोग की आवाज को दबाया जा रहा है? हाउस अरेस्ट करना लोकतंत्र के लिए कितना सही है? ये तो आवाज दबाने जैसा मुझे लग रहा है। ये तो हाउस अरेस्ट करने वाले लोग ही बता पाएंगे। कभी भी हमारी भी सरकारें रही हैं, 37 साल केंद्र में रही, 89 तक राज्य में रही, और भी स्टेटों में सरकारें हैं। वहां भी जरा जाके पता कर लें कि विपक्ष को क्या इस तरह से हम लोग डिटेन करते हैं। हम लोकतंत्र की स्थापना करने वाले लोग हैं, लोकतंत्र में हमारी आस्था है। हम चाहते विपक्ष मजबूत नहीं रहेगा तो एक स्वस्थ लोकतंत्र की कल्पना और कामना आप नहीं कर सकते। लेकिन बनारस में प्रधानमंत्री जी का संसदीय क्षेत्र और खास करके कांग्रेस के लोग लगातार, आप उठा के देख लीजिए, लगातार कांग्रेस के लोगों को इस तरह से उत्पीड़न, यहाँ तक कि हम कोई कार्यक्रम घोषित भी नहीं करते हैं, प्रधानमंत्री राष्ट्रपति तक का आगमन होता है, हमको हाउस अरेस्ट हम लोग हमारे नेताओं कार्यकर्ताओं को कर लिया जाता है। और आज हमारा बहुत शांतिपूर्ण तरीके से, गांधीवादी तरीके से हमारा चेतावनी एक प्रदर्शन था भारतीय जनता पार्टी के कार्यालयों पे, और पूरे प्रदेश में प्रदर्शन हो रहा है। हमारे प्रदेश नेतृत्व ने निर्णय लिया, कहीं जाकर के हम लोग शांतिपूर्ण ढंग से अपनी बात करने वाले लोग थे। वहाँ हमारी तैयारी थी गुलाब का फूल भेंट करके कि भैया ईडी का दुरुपयोग करके हमारे नेताओं को परेशान करना बंद करिए। पिछले 12 वर्षों से आप 4 से 5 बार आपको सुप्रीम कोर्ट ने फटकार लगा चुकी है कि कोई सुप्रीम कोर्ट ने भी कहा कि ईडी का राजनीतिक इस्तेमाल हो रहा है। ये सुप्रीम कोर्ट ने भी कहा। ईडी ही नहीं, सारी संस्थाओं का, जो राहुल गांधी जी बोलते हैं, ईडी, सीबीआई, चुनाव आयोग, पुलिस। अब बैठिए, पुलिस को क्या काम करने के लिए बने? हम आतंकवादी अहिंसक लोग नहीं है। हमारे संजू सिंह जो हमारे प्रदेश प्रवक्ता, उसके पहले हमारे 11-12 लोगों को पकड़ के रामनगर, उनका दोष ये था कि वहां खड़े थे और सरदार पटेल जी को माल्यार्पण करके गुलाब का फूल की कार्यालय तक नहीं जाने दे रहे हैं। तो हम पुलिस प्रशासन को दे करके अपनी बात कर लें कि भैया ईडी का दुरुपयोग करवाना बंद करिए, हमारे नेताओं को बेवजह परेशान करना बंद करिए। फूल देने जा रहे थे, माला पहना करके गिरफ्तार कर लिया। ये कौन सा लोकतंत्र भारतीय जनता पार्टी का नेतृत्व स्थापित कर रहा है देश में? तो ये क्या इस घमंड में आ गए हैं कि देश में राजतंत्र आ गया है? जब तक कांग्रेस का एक भी कार्यकर्ता हिंदुस्तान की सरजमी पे जिंदा रहेगा, ये राजतंत्र नहीं ला पाएंगे। सरकार कभी न कभी बदलेगी, तब अपनी बारी का भी इंतजार भारतीय जनता पार्टी का नेतृत्व करे कि वो जिस तरह से जो देंगे वही, जो बोएंगे वही काटना भी पड़ेगा। आप कह रहे हैं सरकार बदलेगी, राहुल गांधी कहते हैं कि ऑटो की चोरी करके बन गए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। जब ऑटो की चोरी हो रही है तो सरकार बदलेगी कैसे? हम जनता को जगा रहे हैं। आज देखिए उत्तर प्रदेश में योगी जी घबराए हुए हैं एसआईआर से। बिहार में तो उन्होंने सजा लिया, कहाँ से सजाया हमको मालूम है, कांग्रेस के लोगों को मालूम है। इसी बनारस में क्षेत्रीय जो बैठक दिल्ली में होती है, ये आरोप ही नहीं लगा रहा हूं, अवसर दिया, प्रशासन ने सहयोग किया, तो इसको हम लोग साबित भी करके दिखा देंगे। इसी ताज होटल में अमित शाह जी आते हैं, 4 भारतीय जनता पार्टी के मुख्यमंत्रियों की बैठक होती है और उसमें बिहार चुनाव में वोट चोरी करने की पहल साजिश का उस दिन शिलान्यास किया जाता है। बनारस में चारों मुख्यमंत्रियों को 20-20 लाख वोट अपने राज्य से बिहार भेजने की जिम्मेदारी सौंपी जाती है। वो बैठकें कभी किसी राज्य और किसी जिले में नहीं हुई है, हमेशा दिल्ली में हुई है, सुरक्षा परिषद की। चुनाव आयोग स्वायत्त संस्था है। आप तो ज्ञानेश कुमार पे भी हमला बोल रहे हो।
निश्चित रूप से बोल रहे हैं। राहुल जी ने तो प्रूफ कर दिया, एफिडेविट मांग रहे हैं, एफिडेविट आ तो गया। बिहार में और दिल्ली में वोट देने वाले लोग, पवन खेड़ा जी को नोटिस जारी कर देता है चुनाव आयोग 2 आईडी पे, जो कि एक दूसरी आईडी को कैंसिल कराने के लिए पवन खेड़ा जी स्वतः एफिडेविट दे चुके थे, नोटिस जारी कर दिया चुनाव आयोग। और सिन्हा जी के मामले में तमाम जो बिहार में भी लोगों ने रविशंकर जी के वोट दिया और दिल्ली में भी वोट दिया, आज तक चुनाव आयोग का नेट काम नहीं कर रहा है, नोटिस लेटर कागज की कमी हो गई है, जारी नहीं कर पा रहे हैं। तो कहाँ स्वतंत्र हैं वो, सौतेले व्यवहार से काम कर रहे हैं, कांग्रेस और विपक्ष के लोगों को परेशान कर रहे हैं। लेकिन जनता को हम सब दिखा रहे हैं, हम जनता को रोज आवाज दे रहे हैं कि आइए मुद्दों पे बात करिए, धर्म के नाम पे, इस जाति के नाम पे बंटना बंद करिए, नहीं तो ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार SIR गुलाम बना देगी। SIR को लेकर के क्या समस्या है कांग्रेस में, क्या समस्या है बताइए। बनारस को ही आप आधार बना लें, शिवपुर विधानसभा अस्तित्व में नहीं थी। ये भाग जिस भाग में आप बैठे हैं आज दक्षिणी विधानसभा का हिस्सा है। 2009 के पहले उत्तरी विधानसभा का हिस्सा हुआ करता था। 2003 में मैं उत्तरी विधानसभा का वोटर था। ये खुद इनके बीएलओ के पास 2003 की वोटर लिस्ट नहीं है, विपक्ष को कहां से दे देंगे। और रोहनिया का हिस्सा कुछ हिस्सा कैंट में, वर्तमान में कैंट में है। अजगरा विधानसभा सैदपुर की विधानसभा में इन्वॉल्व थी। तो तमाम जमीन पे जानकारी नहीं है SIR, और इस SIR उत्तर प्रदेश में हो रहे SIR से तो योगी जी घबराए हुए हैं। और जिस तरह से वो चिंता व्यक्त कर रहे हैं SIR को लेकर के, पीडीए प्रहरी लगाए तो हैं, पीडीए प्रहरी नहीं, कांग्रेस की प्रहरी है। तमाम सब लोग बूथ पे काम कर रहे हैं और सजग हैं, क्योंकि बिहार से हमने सीख ले लिया है। हम सजग हैं और ईमानदारी से जनता के लिए काम कर रहे हैं। अब हम निश्चित रूप से 2027 में सरकार बनाएंगे उत्तर प्रदेश में। विपक्ष की स्पष्ट आवाज दबा दी जा रही है, आज ही देखने को मिल रहा है। आवाज दब नहीं पाएगी, ये जितना दबाएंगे ना इसका उतना ही रिएक्ट होगा। हम दबने और डरने वाले लोग नहीं हैं। देश ने बहुत आंदोलन देखे हैं, इससे पहले भी जेपी का आंदोलन भी था, बहुत आंदोलन हुआ है देश में। लेकिन अब राहुल गांधी तो कर लेते हैं, लेकिन राघवेंद्र चौबे क्यों नहीं कर पाया? राघवेंद्र चौबे भी करते हैं और आगे करेंगे। आप लगातार देख लीजिए, मैं दावे से कह रहा हूं, बनारस में विपक्ष का अगर कोई रोल, कोई दायित्व कोई संगठन निभाता है तो कांग्रेस के लोग निभाते हैं, कांग्रेस पार्टी निभाती है। हम जनता के हर मुद्दे पे, जनता के न्याय के लिए हर जगह खड़े मिलते हैं, उनके साथ मिलते हैं और दबा नहीं पाएंगे। एक चीज तो जान लीजिए, दबा नहीं पाएंगे। हमारी शालीनता है, हमारी पार्टी की ऐसी विचारधारा है, हम सहयोगी रुख में रहते हैं। जिस दिन अपने अस्तित्व पे आ जाएंगे तो घर क्या, इनकी जेलें हमें नहीं रोक पाएंगी, इनके लाठी डंडे हमको नहीं रोक पाएंगे। ये इसको आप तय करके पूरे मैं कह रहा हूं कि सारे लोग जान ले, अपने मन मस्तिष्क में बैठा के चले जाएं कि जिस दिन, और ऐलान कर रहा हूं, आज रोक रहे हैं, 1-2 दिन के अंदर हर थाने पे हमारे कार्यकर्ता, महानगर के थानों पे हमारे कार्यकर्ता इनको गुलाब का फूल भेंट करके इनको शर्मसार करने का काम करेंगे कि हम गांधीवादी तरीके से अपनी बात करने आते हैं। तब भी आपको डर लगता है, रैपिड एक्शन फोर्स और तमाम गाड़ियां, तमाम थानों की फोर्स लगा करके आप हमको रोकने का काम करते हैं। आप उस दिन हमको रोक लेते हैं, लेकिन हमारे मनोबल को नहीं रोक पाएंगे, ना हमारे वेग को रोक पाएंगे। हम निरंतर लड़ाई लड़े हैं और आगे भी लड़े। आखिरी सवाल, सर्किट हाउस पे भी हुआ था, वो यूथ कांग्रेस को भी तो ऐसे ही डिटेन किया, पकड़ करके लेके जा रहे थे, ऐसा लग रहा था किसी अपराधियों को पकड़ा जा रहा है। तो ये सब भी लोकतंत्र में हो रहा है, जहाँ लोक तो है, तंत्र गायब है, ऐसा मुझे लग रहा है, व्यक्तिगत मानना है। सबकी स्थापना कांग्रेस करेगी। जनता बहुत, मैं कह रहा हूँ, जनता बहुत बारीकी से हमारे लोगों को देख रही है, हमारे आंदोलन को देख रही है, हमारी विचारधारा को देख रही है, हमारे मुद्दों को देख रही है। अभी उनके हाथ में ताकत है, हमारे लोगों को जबरिया बस में भर सकते हैं, सर का बाल पकड़ के भर सकते हैं, लेकिन मैंने कहा ना कि हमारे मनोबल को नहीं रोक सकते हैं। हम निरंतर रोज उतरेंगे इनके खिलाफ सड़कों पे, इनके अत्याचार और अन्याय के खिलाफ सड़क पे उतर के हम संघर्ष करेंगे। राघवेंद्र चौबे जी थे, जिनका स्पष्ट रूप से कहना है कि हम आज हाउस अरेस्ट किया गया, इसका मतलब ये नहीं कि हम रुकेंगे, हम हर दिन करेंगे और लगातार गुलाब का फूल देने की बात करेंगे, हम संसार करेंगे, गांधीवादी हैं। धन्यवाद।